नौहर, रूही और जूही ने मिलकर अग्नि के खेल का खात्मा कर दिया और नौहर ने अपने बेटे रोहान को बचा लिया और अग्नि को जेल भजवा दिया। जूही ने भी अपनी शिकायत वापस ले ली और समर को जेल से छुड़वा लिया। जी हाँ दोस्तों, जब जूही अपना सामान लेकर घर में दाखिल होती है तो सारे घर वाले चौंक जाते हैं, क्योंकि दादी सोनी और रोली नहीं चाहती थी कि जूही कभी इस घर में वापस आए। दादी सोनी और रोली को सख्त खौफ लाहिक होता है कि कहीं जूही उन के बुरे एमाल को सबके सामने न ले आए। उनकी आंखों में परेशानी की लकीरें साफ देखी जा सकती हैं। फिर समर की मां गुस्से में आग बगुला होकर जूही का हाथ पकड़ती है और कहती है, उसे अभी इसी वक्त इस घर से निकाल दो। जूही अपना हाथ छुड़ाकर पुरइत्माद अंदाज में कहती है, मम्मी जी, जितना हक आपका इस घर पर है इतना ही मेरा भी है, क्योंकि मैं इस घर की बहू हूँ और समर और मेरा अभी तक तलाक नहीं हुआ। सब हैरान रह जाते हैं। फिर जूही एक कदम और आगे बढ़कर मजबूत लहजे में कहती है, अगर आप में से किसी ने भी मुझे इस घर से निकालने की कोशिश की तो मैं उसे सीधा जेल पहुंचा दूंगी, बिल्कुल इसी तरह जैसे समर को पहुंचाया था। जूही के ये अल्फाज सुनते ही पूरे घर में खामोशी छा जाती है। दादी और सुनी एक दूसरे को शुफिजा नजरों से देखती हैं। समर की मां अपनी पूरी कोशिश करती है कि जूही को निकाल दे, लेकिन अब जूही किसी भी दबाव में झुकने वाली नहीं है। इसी वक्त नहर और रूही भी घर में दाखिल होते हैं। जूही को देखकर नहर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। वो कहता है, जूही, अब जब तुम आ गई हो सब कुछ ठीक हो जाएगा। रूही आहिस्ता आहिस्ता जूही की तरफ बढ़ती है। जूही सोचती है कि शायद रूही उसे गले लगा लेगी, मगर इसके बराकिस होता है। रूही जूही को नजरअंदाज करके एक गड़िया को अपनी गोद में उठा लेती है और जोर जोर से रोने लगती है। मेरा बच्चा रोहान कहाँ है? रूही की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो मुकम्मल तौर पर ज़हनी तौर पर टूट चुकी होती है। नहर जूही से कहता है, जूही, रूही की हालत देखकर परेशान न होना, वो नहीं जानती कि वो क्या कर रही है। जूही खामोशी से रूही के पास बैठ जाती है और उसकी कमर से हिलाकर उसे प्रस्कौन करने की कोशिश करती है। नहर भी रूही को कमरे में ले जाता है और जूही भी साथ जाती है ताकि इसकी देखभाल करे। जूही और नहर रात भर साथ बैठकर ये मंसूबा बनाते हैं कि रोहान को कैसे तलाश किया जाए। जूही कहती है, हमें हर इस जगह को चेक करना होगा जहां अग्नि गई या जा सकती है। नहर संजीदगी से जवाब देता है, मुझे पूरा यकीन है कि अग्नि ने ही हमारा बेटा चलाया है। अब मैं उसे किसी सूरत नहीं छोड़ूंगा। अगली सुबह दोनों वक्त जाया किए बगैर निकल पड़ते हैं। नहर हर गली हर निकल पर अग्नि की तलाश करता है। जूही एक पुराने गोदाम के करीब कुछ मुश्तबा लोगों से पूछगछ करती है। तब एक लड़की उन्हें बताती है कि उसने एक औरत को एक बच्चे को गोद में लिए हुए उसी गोदाम की तरफ जाते देखा था। नहर और जूही फौरन वहां पहुंचते हैं। वहां का मंजर दिल दहला देने वाला होता है। एक टन की झोंपड़ी के अंदर अग्नि रोहान को अपनी गोद में लिए बैठी होती है, लेकिन उसे अंदाजा नहीं होता कि अब वो पकड़ी जाएगी। जूही उसे देखते ही चीख उठती है, अग्नि, क्या तूने मेरा बच्चा चोरी किया है? अग्नि घबरा जाती है और भागने की कोशिश करती है, लेकिन नहर उसके सामने दीवार बनकर खड़ा हो जाता है। अब अग्नि के पास भागने का कोई रास्ता नहीं होता। नहर उसके हाथ से रोहान को ले लेता है और जैसे ही वो बच्चे को छूता है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मेरा बच्चा। अग्नि को गिरफ्तार करके पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। थाने में जूही अपनी शिकायत वापस ले लेती है और समर को जेल से बाहर निकाल लेती है। सब लोग समर को बाहर देखकर हैरान रह जाते हैं। घर वापसी पर सब लोग जूही, नहर और रोहान को देखकर जज्बाती हो जाते हैं। रूही अपने बेटे को देखकर कांप उठती है। वो आहिस्ता से रोहान को गोद में उठाती है और फिर फूट फूट कर रोने लगती है। मेरा बच्चा, तुम वापस आ गए हो। अब रूही की हालत में बेहतरी आने लगती है। जूही, नहर और समर उसका साथ देने लगते हैं। ऐसी वक्त समर एक और बड़ा फैसला लेता है। वो रोली की साजिशों को सबके सामने लाता है और गुस्से से कहता है, जिसने भी इस खानदान को तोड़ने की कोशिश की उसका इस घर में कोई हक नहीं है। फिर वो रोली को घर से धक्का देकर निकाल देता है। आखिरकार जूही और समर एक बार फिर से एक हो जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि दादी और सोनी का काला सच सबके सामने आए तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें।